प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी व्याकरण की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और हमने आपको पाठ 1 से न केवल परिभाषाएं बताई हैं, बल्कि उनके कुछ न जो हम कहेंगे पुस्तक के बाहर के अभ्यास प्रश्नों का भी अभ्यास कराया है। तो आज इसी क्रम में हमारा 5वां पाठ है लिंग। और आपको पता है, लिंग की परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं। तो जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग हमें शब्द से ही ज्ञान होता है। जैसे अगर हम कहते हैं मोरनी, तो मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। मोर पुल्लिंग है। तो शब्दों से हमें लिंग का ज्ञान हो। तो परिभाषा क्या है? जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, आपको पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो शुरुआत हम करेंगे परिभाषा से। तो लिखते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी। जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं लिंग के भेद। परीक्षा में लिंग के भेद भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। हम इसको आगे पीछे कोई भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। तो लिखते हैं लिंग के 2 भेद होते हैं। अब आ जाते हैं लिंग के भेद। लिंग के भेद मतलब कितने प्रकार होते हैं। भेद का अर्थ क्या है? कितने प्रकार होते हैं। तो लिखेंगे लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आ जाते हैं, अगर पुल्लिंग की परिभाषा पूछ ली जाती है तो अब आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इनको दोहरा लेते हैं। दोनों परिभाषाएं बहुत ही ज़रूरी हैं और आपने इसे पढ़ भी रखा है, ना केवल 3री कक्षा में बल्कि आपने इसे 2री कक्षा में भी पढ़ रखा है। कोई आपके लिए नया नहीं है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पुनरावृत्ति जरूरी है। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे।
तो लिंग की परिभाषा है, जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम चलते हैं, अगर परीक्षा में आ जाता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं या लिंग किसे कहते हैं, तो हमें उनकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही आसान है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मोर का उदाहरण दिया था, लड़का, दादा, ये पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, बोध या पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। मोरनी, लड़की, दादी आदि ये शब्द हैं। तो ये बहुत आसान था। अब मैं आपको स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखा रहा हूं और पुल्लिंग की परिभाषा। परीक्षा में इस तरह भी आ सकता है कि आप पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, या फिर परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तब आपको परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी देना है। तो हम शुरू करते हैं, पहले पुल्लिंग की परिभाषा लिखेंगे, फिर स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण के साथ। उदाहरण बहुत जरूरी है, अगर उदाहरण पूछा जाता है तो हम उदाहरण के साथ परिभाषा लिखेंगे, और ताकि हम, अगर हम उदाहरण नहीं लिखेंगे, अगर उदाहरण पूछा हुआ है तो हमें पूरे अंक नहीं मिलेंगे, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो इसका जरा ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं परिभाषा। ये है हमारा पुल्लिंग की परिभाषा। पुल्लिंग, पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण से। परीक्षा में उदाहरण अगर पूछा जाता है तो आपको उदाहरण अवश्य लिखना है, जरूर लिखना है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं? पुल्लिंग की परिभाषा, या कह सकते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण भी दीजिए, या पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये है, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति, पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। बोध का अर्थ होता है ज्ञान होता है या पता चलता है, बोध का एक ही अर्थ होता है। बोध हो, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब हम उदाहरण लिख रहे हैं। उदाहरण में हम दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मोर पुल्लिंग शब्द, लड़का, दादा आदि का अर्थ है। सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ ही लिख रहे हैं। ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ ही उदाहरण देते हैं ना, इसीलिए हमने आदि लिखा है। अब आ जाते हैं स्त्रीलिंग। ये हो गया पुल्लिंग की परिभाषा। अब लिखते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा।
जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष की जगह रखेंगे स्त्री जाति का, परिभाषा वही है, पुरुष की जगह स्त्री हो गया, स्त्री जाति का बोध होता हो, बोध हो, बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण, उदाहरण है इसी की तरह मोर का मोरनी, ठीक इसी तरह हम इनका स्त्रीलिंग रूप लिख देते हैं, मोरनी, लड़का का लड़की, दादा का दादी आदि। तो बच्चों ये है हमारा परिभाषा, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। और ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। तो शुरू करते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से, याद रखिएगा जो शब्द है संज्ञा है, मोर हो, लड़का हो, दादा हो, ये संज्ञा शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों ही संज्ञा शब्द होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, मोर, लड़का, दादा आदि। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, मोरनी, लड़की, दादी आदि। तो ये था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द उदाहरण सहित। इनकी परिभाषाएं उदाहरण सहित आपको याद करनी थी। अब चलते हैं तालिका। अब ये तालिका जो हमारे 5वें पाठ में है वहाँ पे आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की तालिका मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल हमारे व्याकरण से ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द नहीं आएंगे। हमारी जो पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 3 उसके भी अभ्यास प्रश्न जो कि भाषा से के अंतर्गत आते हैं, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो केवल ये मान लेना कि केवल व्याकरण के हमने जो तालिका पढ़ ली है, याद कर ली है, तो हमारा ज्ञान पूरा हो गया है लिंग के मामले में, ये सही नहीं है। व्याकरण का हिस्सा हमारे खुलते पंख जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी है। ये आपको लिंग बदलो, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना, ये आपको वहाँ से भी आ सकता है। तो कोई ये ना मान ले कि नहीं हमने व्याकरण की जो तालिका सर ने बताई थी जो पाठ्य पुस्तक में थी हमने याद कर लिया, अब हमारा लिंग पूरा हो गया याद। ऐसी बात नहीं, हमें अपना हिंदी की पाठ्य पुस्तक से भी लिंग के प्रश्नों को याद करना है, अभ्यास करना है और समझना है। तो मैं तालिका एक बार पढ़ देता हूँ आपको। ये तालिका है पेज नंबर 21 पे 21। पहले मैं पुल्लिंग शब्द बोलूंगा, उसके बाद उसका स्त्रीलिंग रूप बताऊंगा आपको। पहले मैं पुल्लिंग रूप बताऊंगा, फिर स्त्रीलिंग बताऊंगा। दादा, दादी, बैल, बैल पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप होता है गाय। धोबी, धोबिन, नाना, नानी, चाचा, चाची, सेवक, सेविका, शिक्षक, शिक्षिका, युवक, युवती,
पिता माता, बूढ़ा बुढ़िया, पुत्र पुत्री, बालक बालिका, मामा मामी, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बकरा बकरी, राजा रानी, माली मालिन, देवता देवी, भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, अध्यापक अध्यापिका, नाग नागिन। बच्चों, ये तालिका दे रखी है, ये आपको पेज नंबर 21 में दी गई है। और शेष आपको लिंग से संबंधित जो प्रश्न करने हैं वो आपको हमारे पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख खुलते पंख जो है भाग 3 के अभ्यास प्रश्न में मिलेगी। और ये कहाँ मिलेगा? ये भाषा से के अंतर्गत आएगा। हमारे जो पाठ्य पुस्तक के जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो भाषा से के अंतर्गत दिया गया है। हम उन्हें वहाँ से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास को करने से। मैं एक दफ़ा और इसको याद दिला देता हूँ, क्योंकि तालिका याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तालिका ही अगर याद नहीं है तो आप परीक्षा में लिख नहीं सकते। तो याद करना सबसे ज़रूरी है। एक बार मैं इसको दूसरी बार फिर दोहरा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण देखिएगा और याद करिएगा। और याद करने का सबसे सही तरीका है लिख करके याद करना। ये याद रखिएगा, लिख करके याद किया हुआ हमें बहुत देर तक याद रहता है, बहुत समय तक याद रखता है, कभी कभी तो महीनों तक याद रहता है। तो याद रखो। मैं एक बार फिर से तालिका आपको दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, खासकर उच्चारण। दादा दादी, पहले मैं पुल्लिंग शब्द पढ़ूंगा, उसके बाद उसका स्त्रीलिंग रूप पढ़ूंगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले मैं पुल्लिंग शब्द पढ़ूंगा और उसके बाद मैं उसका स्त्रीलिंग रूप पढ़ूंगा। दादा दादी, बैल गाय, धोबी धोबिन, नाना नानी, चाचा चाची, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, युवक युवती, पिता माता, बूढ़ा बुढ़िया, पुत्र पुत्री, बालक बालिका, मामा मामी, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बकरा बकरी, राजा रानी, माली मालिन, देवता देवी, भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, अध्यापक अध्यापिका, नाग नागिन। अब एक बार दोहरा देते हैं। कुछ हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, कुछ मैं अपनी तरफ से आपको प्रश्न दूंगा, आप उसका अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं जरा इसका अभ्यास करेंगे हम। परिभाषाएं हमें याद हो गई हैं, अब जरा सा अभ्यास किया जाए। परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। परीक्षा में स्त्रीलिंग का पुल्लिंग रूप लिखने के लिए आ जाएगा, या फिर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप लिखने के लिए आ जाएगा, या फिर आ जाएगा लिंग बदलो। तो अगर स्त्रीलिंग दिया होगा तो आपको पुल्लिंग बनाना है, अगर लिंग बदलो में पुल्लिंग दिया है तो आपको स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग दिया है तो आपको पुल्लिंग बनाना है। तो इसको ध्यान से रखिएगा, इसलिए हम दोनों ही याद करेंगे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। और मिलान करो भी आ सकता है, खाली स्थान के रूप में भी आ सकता है, या फिर लिंग बदलो के रूप में आ सकता है, पुल्लिंग बनाने के लिए आ सकता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ सकता है। तो शुरू करते हैं अभ्यास। अभ्यास करते हैं। अब है जोड़े बनाने के लिए आया, जैसे ये आ गया, नीचे लिखे नीचे लिखे, शब्दों के
शब्दों के उचित जोड़े बनाओ। उचित जोड़े बनाओ। उचित जोड़े बनाओ। पहला है, अब एक तरफ पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग, हमें मिलान करना। ये बहुत आसान होता है, आपको पता ही है। पहले मैं पहली सूची लिख देता हूं। दादा, कुत्ता, राजा, बेटा। अब दूसरी सूची में मैं स्त्रीलिंग रूप लिख देता हूं। पहला है कुतिया, फिर है बेटी, फिर है दादी, फिर है रानी। मिलान करते हैं। दादा का दादी से, कुत्ता का कुतिया से, जोड़े बन रहे राजा का रानी से, और बेटा का बेटी से। तो ये हो गया मिलान कर, हमने जोड़े कर दिए, जोड़े बना दिए। तो पहले वाला जो शब्द है वो पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग दूसरी सूची में है। तो दादा पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग। कुत्ता पुल्लिंग शब्द है, कुतिया स्त्रीलिंग शब्द है। राजा पुल्लिंग शब्द है, रानी स्त्रीलिंग शब्द है। बेटा पुल्लिंग शब्द है, बेटी स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, आपको जोड़े बनाने के लिए कहा जा सकता है। अब हम चलते हैं दूसरा। अब इसमें वाक्य पूरे करने हैं उचित लिंग का चुनाव करके। आपको पता है लिंग संज्ञा शब्द होते हैं, तो हमें यहाँ उचित संज्ञा शब्द का चुनाव करना है जो कि उस वाक्य के साथ वाक्य को सही कर सके। तो ये दूसरा है खाली स्थान भरो। तो दूसरा वाला हम क्या रखें, अभ्यास का दूसरा प्रश्न। ये भी बहुत आसान है, तो इसी तरह हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। और मैं आपको इस पाठ में अपने तरफ से कुछ प्रश्नों को दूंगा और आप उसे जब करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो ये मान के मत चलिए कि जो परीक्षा के जो अभ्यास प्रश्न किताब के पीछे दिए गए हैं बस वही आएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो प्रश्न अभ्यास के बाहर के भी हैं लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक से होंगे, ये याद रखिएगा कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक से होंगे उसे हमें करना होगा। तो दूसरा प्रश्न का देखिए कितना आसान है। इसे खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। पहला है, रिक्त स्थान पहले ही दे रखा है, दूध देती है। दूध देती है। अब हमें विकल्प दे रखा है, इस प्रश्न में विकल्प दे रखा है गाय और बैल। गाय और बैल। दूसरा, पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। 4 वाक्य हैं और विकल्प को लिख लेते हैं, फिर एक एक करके करेंगे। ये भी रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। जंगल का राजा है। जंगल का राजा है। पूर्ण विराम। हमारे पास विकल्प है शेरनी, शेरनी। दूसरा है शेर। तीसरा विकल्प है हमारा नाच रही है। नाच रही है।
पूर्ण विराम, लड़की लड़का, लड़की लड़का। चौथा है और अंतिम हमारा वाक्य है, ये भी दीर्घ स्थान से ही शुरू हो रहा है। कपड़े धोता है, कपड़े धोता है, पूर्ण विराम दिया है धोबी, धोबिन, तो बच्चों ये है हमारा खाली स्थान भरना है यहाँ पे, और सही लिंग का चुनाव करके। लिंग संज्ञा शब्द होता है, आप जानते ही। तो खाली स्थान भरो। रिक्त स्थान दूध देती, कौन दूध देती है? हम सबको पता है, आपको पता है, सबको पता है कि गाय दूध देती है, बैल दूध नहीं देता। तो इसमें गाय सही शब्द है, हम खाली स्थान में गाय भरेंगे। तो गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, तो हमने सही लिंग का चुनाव किया, गाय और बैल, तो दोनों में से सही गाय। दूसरा वाक्य है, रिक्त स्थान जंगल का राजा है। जंगल का राजा कौन होता है? सबको पता है, शेर होता है। शेरनी तो रानी होती है, ठीक है। तो शेर जंगल का राजा है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? शेर वाला। तो हम यहां लिखेंगे शेर जंगल का राजा। ठीक इसी तरह तीसरा वाक्य, रिक्त स्थान नाच रही है। कौन नाच रही है? लड़का नाच रही है, हो नहीं सकता, ये गलत है। लड़की नाच रही है, ये सही विकल्प है। हम इसे लिखते हैं लड़की नाच रही है, तो सही विकल्प लड़की का। हमारा चौथा और अंतिम वाक्य है, रिक्त स्थान कपड़े धोता है। कपड़े धोने का काम कौन करता है? धोबी, तो ये सही है। धोबी तो कपड़े धोती है, तो इसलिए ये वाक्य में ये विकल्प गलत है, धोबी विकल्प सही है। हम लिखेंगे धोबी, धोबी, धोबी कपड़े धोता है। तो बच्चों ये था हमारा अभ्यास प्रश्न। अब अगला है कि आपको सबसे जरूरी जो है वो है लिंग बदलो। अब इसके बाद हम अभ्यास करेंगे लिंग बदलो के प्रश्नों को। लिंग बदलो प्रश्न में क्या होता है, आपको कोई एक शब्द दिया होगा और आपको उसका विलोम लिंग लिखना होगा। अगर स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग लिखना पड़ेगा। आपको अगर पुल्लिंग शब्द दिया है तो हमें उसका स्त्रीलिंग रूप लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान है। आसान तब है अगर हमने ये तालिका याद कर ली। अगर आपने तालिका याद नहीं की है तो ये आपको मुश्किल लग सकता है। तो एक बार मैं फिर से आपके लिए तालिका दोहरा देता हूँ, और मैं तो चाहूँगा सब बच्चे इस जो तालिका पेज नंबर 21 में दिया गया है, पेज 21 में जो तालिका दे रखी गई है, उसे आपको याद करना है। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ तालिका, और फिर हम शेष अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। दादा पुल्लिंग शब्द है, दादी स्त्रीलिंग है। तो पहले मैं पुल्लिंग शब्द बोलूँगा, फिर स्त्रीलिंग। दादा दादी, बैल गाय, धोबी धोबिन, चाचा चाची, नाना नानी, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, युवक युवती, पिता माता, बूढ़ा बुढ़िया, पुत्र पुत्री, बालक बालिका, मामा मामी, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बकरा बकरी, राजा रानी, माली मालिन, देवता देवी, भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, अध्यापक अध्यापिका, नाग नागिन। तो बच्चों इसी तरह आपको अभ्यास करते रहना है। अब हम इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको कल कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही।